जिंदगी डेबिट कार्ड सी हो गई है। ईश्वर ने इसमें मेरे लिए कुछ वक्त जमा कर रखा है। मैं वह वक्त सलीके से खर्च कर रहा हूँ ताकि अपनी देह और सांसों के साथ को कुछ और वक्त दे सकूं। इसलिए मैंने वक्त पर वक्त को खर्च करना सीख लिया है। मेरी जिंदगी अपनी गति से चल रही थी, तभी एक रोज अचानक वक्त ने करवट बदली। मेरी देह में मौजूद लाखों कोशिकाओं में से एक में कैंसर ने जगह बना ली। जब मुझे इसका पता चला, तब तक वो अपने चौथे स्टेज में पहुंच चुका था। सामान्य बोलचाल में इसे कैंसर की अंतिम स्टेज कहते हैं। मेरी दूसरी कोशिकाओं में भी कैंसर का विस्तार हो चुका था। मेडिकल साइंस इसे मेटास्टेसिस होना कहता है। ये वही स्थिति है जब कैंसर ठीक नहीं हो सकता। मेरा इलाज क्यूरेटिव न होकर पैलिएटिव है। मुझे अपनी बाकी जिंदगी कैंसर के साथ ही गुजारनी होगी। लिहाजा मैंने कैंसर से दोस्ती कर ली है। मैं हर रोज नाश्ते की टेबल पर अपनी मौत डिस्कस करता हूं, लेकिन हम सिर्फ मौत की ही चर्चा नहीं करते। हम कई और बातें करते हैं। हम जिंदगी जीने की भी बात करते हैं। मुझे राजेश खन्ना का वो मशहूर डायलॉग बार बार अपील करता है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। चाहे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैं अपनी जिंदगी बड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं भारत सरकार कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में डाल दे, ताकि हर केस न केवल रजिस्टर हो, बल्कि उसकी ट्रैकिंग भी हो सके। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले साल ही इसकी सिफारिश की थी। काश सरकार ये सिफारिश जल्दी मान लेती। काश मेडिकल साइंस को कैंसर का निदान मिल जाता। काश हर कैंसर के लिए टीका बन जाता। काश कैंसर नियंत्रित हो जाता। काश कैंसर से इतनी मौतें नहीं होती। काश इसकी दवाइयों की कीमत सस्ती होती। काश कैंसर का आंसर होता। तो मुझे पहली बार अकेले पता चला कि मुझे कैंसर है। तो मेरे मन में सवाल आया कि मैं क्या करूं यार, मैं बताऊं नहीं किसी को, मैं क्या करूं, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने तब डॉक्टर से पूछा कि सर ये कौन सा स्टेज है और क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टेज 4 है और ये लास्ट स्टेज कहा जाता है। तो मुझे ये लग गया कि लास्ट स्टेज का मतलब मेरे पास वक्त नहीं है, और जब वक्त नहीं है तो मुझे ये बात बतानी चाहिए। तो मैंने घर के लोगों को बताई, दोस्तों को बताई, फिर लोग आने लगे। फिर ये तय किया कि अस्पताल कहाँ इलाज कराना है। तो फिर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मेरा इलाज चलता है, वहाँ हम लोग गए। जब इलाज कराते ही मेरी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई, मतलब मैंने थोड़ा समझ लिया अपनी बीमारी को ज़्यादा गहराई से, तो मुझे लगा कि अब इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक अस्पताल जहाँ सैकड़ों लोग हैं मेरी तरह के, सबको कैंसर है, या वो कैंसर की किसी अपने को कैंसर है, जिसके कारण वो उसको लेकर आए अस्पताल में, और हर आदमी जो है उससे जूझ रहा है और इस पर कोई बातचीत नहीं है। बातचीत जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट पे पैरेलल चीजें उपलब्ध हैं। इंटरनेट जहाँ एक तरफ उन जर्नल्स के आर्टिकल्स को भी आपको दिखाता है, अगर आप खोजेंगे तो, जिनमें ऑथेंटिक चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट हुआ है, ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, ये बीमारी है, ऐसे ट्रीटमेंट होता है, दुनिया की ये व्यवस्था है। उसके समानांतर कई सारी गलत चीजें हैं इंटरनेट पे। अभी मैं परसों तरसों अखबार में पढ़ रहा था कि यूट्यूब ने ये फैसला किया है कि कैंसर से जुड़ी जो भ्रामक चीजें हैं यूट्यूब पे, उसको यूट्यूब हटाएगा। बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इस तरीके की चीजें काफी हैं इंटरनेट पे। तो जब मैंने इन सब चीजों को खंगाला और मुझे लगा कि नहीं यार, मैं बीमार तो हूं ही, और मेरी उम्र 47 है आज, 47.5 साल। जब कैंसर हुआ तो मैं 45 साल का था। तो 45 की उम्र वो उम्र है जब मैं इस देश के लिए कुछ और कंट्रीब्यूट करता। इस देश में आदमी की औसत आयु 70 साल है, मतलब मेरे पास 25 साल और
और होते, मैं 25 साल देश के लिए और काम कर सकता था। और जिसके लिए मैं आर्मी में तो नहीं हूँ, मैं सीमा पे जाके काम करूँगा। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार के तौर पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए, वो मैं करता भारत के लिए। लेकिन वो मैं अब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वक़्त कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्योंकि मुझे कैंसर हो गया और भगवान ने मुझे कैंसर शायद इसलिए दिया हो कि मैं इस पे बात करूँ। तो मैंने तय किया कि मुझे कैंसर पर बात करनी चाहिए, मुझे पोस्ट लिखने चाहिए, मुझे लोगों के सामने इस पर चर्चाएँ करनी चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। इसलिए मैं ट्विटर पे लगातार लिखता रहता हूँ कैंसर के बारे में, फेसबुक पे भी लिखता हूँ, थोड़ा कम लिखता हूँ लेकिन लिखता हूँ। आर्टिकल्स लिखता हूँ जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि इस पर दखल की ज़रूरत है, तो फिर मैं लिखता हूँ। तो इसलिए भी मैंने जी। चुना कि मुझे और निखिल आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि ट्विटर पे औसतन 4-5 लोग रोज मुझसे बातचीत करते हैं कैंसर को लेकर। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि मेरे फलाने को कैंसर है, सर मुझे हो गया है, मेरे पिताजी को है, मैं क्या करूँ? आप कैसे रहते हैं? आप क्या खाते हैं? आपकी दवा कहाँ चल रही? इस तरह के सवाल। तो ऑन एवरेज मैं 3-4-5 लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ ट्विटर पे। तो जब लोगों की क्वेरीज आने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात हम कर सकते हैं और हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कैंसर का जो डेटा है ना, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। भारत की सरकार का ही आंकड़ा है कि भाई हर 90 आदमी को कैंसर हो जाता है लाइफ टाइम में इंडिया में। तो जब हर 90 आदमी को कैंसर हो जाता है तो इस पर बात नहीं करेंगे तो किस पर बात करेंगे? मेरा बस इतना सा पक्ष है इस मुद्दे को लेकर। जी।